हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट 2 लेक्चर के अंदर अपन ने शुरू किया हुआ कंसेप्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, जिसमें अभी तक अपन ने देखा प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। ओके, जिसके लिए अपन ने 2 वीडियो लेक्चर डाले। पहले वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा कि अल्कोहल का यूज करके और हाइड्रोजन हैलाइड का यूज करके अल्किल हैलाइड कैसा बनाया जाता है। दूसरे वीडियो में अपन ने ये देखा अल्कोहल का यूज करके और फास्फोरस हैलाइड एंड थायोनिल क्लोराइड इन दोनों का यूज करके अल्किल हैलाइड्स कैसे बनाते। ओके, आज के लेक्चर के अंदर अपन आप इस कंसेप्ट का दूसरा पार्ट शुरू करने वाले, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल करके अल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाता है, उसमें हमें 2 मेथड देखने के। पहला है फ्रॉम अल्केन और दूसरा है फ्रॉम अल्कीन। तो 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं। दूसरा मेथड शुरू कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें पहला पार्ट आएगा दैट इज फ्रॉम अल्कीन। ओके, और सिंपली आप हेडिंग डाल सकते हो हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का हेलोजनेशन करने का मतलब हेलोजन डालने का है उसके अंदर। अब हेलोजन की अगर आप बात करते हैं तो अपने पास 4 एग्जांपल है हेलोजन के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एस्टाटीन अपन यूज नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, और फ्लोरीन भी अपन यूज नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोरीनेशन का जो रिएक्शन है वो एक्सप्लोजिव है। मतलब बचे 3, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। सबसे पहले अपन जनरल रिएक्शन बनाएंगे। अल्केन का अगर अपन जनरल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो क्या लिखेंगे, RH। इसको हेलोजन के साथ ट्रीट किया, मैंने जनरल लिखा X2। X2 के जगह पे आप Cl2, Br2 या I2 भी यूज कर सकते हो। ओके, अब यहां पर क्या होगा देखो, ये जो अल्केन का हाइड्रोजन है ये एक हेलोजन के साथ जाएगा एट अ सुटेबल कंडीशन, गिव्स HX, जिसको अपन हाइड्रोजन हैलाइड बोलेंगे। और इधर जो R बचा है वो दूसरे हेलोजन के साथ जाके इधर बनाएगा RX। तो ये बन गया अल्काइल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ अल्केन। अल्केन में हेलोजन ऐड हो रहा है इसलिए इस प्रोसेस को हेलोजनेशन बोलेंगे। क्लोरीन ऐड हो रहा है तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड हो रहा है तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन ऐड हो रहा है तो आयोडीनेशन। ओके, जैसे देखो CH4 अगर Cl2 के साथ गया, मतलब मैं अगर इसका क्लोरीनेशन करता हूं, इसके लिए यहां पर कंडीशन है, आप तो यूवी लाइट यूज कर सकते हैं, डिफ्यूज सनलाइट यूज कर सकते हैं, या हायर टेम्परेचर दैट इज 573 टू 773 केल्विन तक टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। फिर क्या होगा देखो, यहां का एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ गया तो इधर बन जाएगा क्या, HCl, और अब हाइड्रोजन चला गया तो CH3 बचेगा, इसको और एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बोल सकते हो। ओके, वैसा ही समझो अपन ने इसी मीथेन का अगर ब्रोमिनेशन किया होता, क्या किया होता, ब्रोमिनेशन, तो यहां पर कंसेप्ट क्या होता, देखो यहां का एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ चला गया, मतलब बना दिया क्या बेटा, HBr। अब बचा क्या, CH3, और इसको अटैच कौन, ब्रोमीन, मतलब कंपाउंड का नाम हुआ क्या, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। अब यही प्रोसेस अगर आप आयोडीन के साथ करते हो, I2 के साथ, तो यहां पर बन जाएगा क्या,
CH3I, वैसा ही कंसेप्ट है, सिर्फ कंपाउंड का नाम क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड। और यहां का एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ चला गया, मतलब इधर HI, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड। सिर्फ इसमें ये दिमाग में रखने का है, ये जो आयोडीनेशन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि यहां पर एसिड बन रहा है, कौन, HCl क्लोरीनेशन में, HBr ब्रोमिनेशन में, HI आयोडीनेशन में। लेकिन इन तीनों एसिड की अगर आप बात करते हो तो इन तीनों एसिड में स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसीलिए जैसे ही अल्केन से अल्काइल आयोडाइड मिलेगा विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये उसके साथ रिएक्ट होके ये रिएक्शन रिवर्स करेगा। क्या करेगा, रिवर्स। सो आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसा, रिवर्सिबल। और इसे अब कंट्रोल करने के लिए यहां पर अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। काय का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक HiO3 या HNO3 या HGO, इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कैसा, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और एक खास बात, और इस प्रोसेस का ड्रॉबैक अपन बोल सकते हैं, वो ऐसा कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं ऐसा कुछ समझा रहा हूं, जैसे मीथेन का अपन ने क्लोरीनेशन किया तो क्या बना, मिथाइल क्लोराइड। अब इसमें का एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हुआ, लेकिन अभी भी इसमें 3 हाइड्रोजन आइटम है, मतलब और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। अब CH3Cl का एक हाइड्रोजन गया, क्लोरीन आया, तो इधर क्या बनेगा, CH2Cl। ओके, समझ पा रहे क्या, देखो इसका एक हाइड्रोजन गया और रिप्लेस हुआ किससे, क्लोरीन से, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। अब इसमें और 2 हाइड्रोजन है और एक रिप्लेस हुआ, तो क्या, CHCl3, इसको आप क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। इसमें और एक हाइड्रोजन है, तो इस इधर बनेगा क्या, CCl4, दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मतलब अगर आप मीथेन का क्लोरीनेशन करते हो तो मिथाइल क्लोराइड तो बनेगा, लेकिन मिथाइलिन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बनेगा। इन शॉर्ट ये मेथड सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही नहीं देता, उसके और कंपाउंड भी प्रोड्यूस करता है। इसलिए दिस इज नॉट अ सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब कंसेप्ट ऐसा है कि आयोडीनेशन रिवर्सिबल है और उसे रोकने के लिए अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल लेता हूं ताकि वो आपको कंसेप्ट समझे कि वो रोकता कैसे। जैसे देखो अपन ने क्या देखा, RH अगर I2 के साथ गया तो इधर क्या बना रहा है, RI विद द लिबरेशन ऑफ HI। रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल। क्यों रिवर्सिबल है, क्योंकि इधर कौन बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। बात को समझिए, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड बना तो रिएक्शन रिवर्स आएगा, नहीं बना तो रिवर्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपन इस रिड्यूसिंग एजेंट को कंज्यूम करने के लिए वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। जैसे RH है, इसको ट्रीट किया I2 प्लस HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ओके, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इधर क्या होगा, देखो RH I2 के साथ गया तो कंफर्म इधर क्या बनने वाला है, RI, अल्काइल आयोडाइड। अब ये आयोडीन मर्क्यूरी के साथ भी जा सकता है और बनाएगा मर्क्यूरिक आयोडाइड, मतलब HgI2। और ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जाके इधर बना देगा क्या, H2O। बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोजन इधर एक ही है, यहां पर 2 दिखाई दे रहे, तो अल्केन के अपन 2 मॉलिक्यूल लेंगे, अल्केन के 2 ले लिए तो अल्किल आयोडाइड भी 2 लेने पड़ेंगे। अब आयोडीन काउंट करेंगे तो इधर 2 है और इधर 2, 4 है, तो 4 के लिए यहां पर ट्वाइस ले लेंगे। रिएक्शन इज बैलेंस। सो बाय दिस रिएक्शन अल्केन इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल आयोडाइड विदाउट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बन रहा है, फिर भी आयोडीनेशन हो रहा है। ओके,
एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे, जैसे आपने कहा CH4 है, अब इसको ट्रीट करेंगे 2I2 प्लस क्या रहे बेटा HGO, बैलेंसिंग के लिए ट्वाइस, फिर इधर क्या बनेगा CH3I मिथाइल आयोडाइड, यहाँ पर ट्वाइस है तो यहाँ पर भी क्या लेंगे ट्वाइस। अब ये 4 में से 2 आयोडीन इधर गए, बचे हुए 2 मर्क्यूरी के साथ गए तो मर्क्यूरिक आयोडाइड। ओके, अब ये इधर के 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ गए तो क्या बना दिया H2O। ऐसे ही और 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं, उसमें से एक है HNO3। अब इसका भी एग्जांपल अपन डिस्कस कर लेते, देखो क्या होगा। जैसे RH है, इसका आयोडीनेशन किया, मतलब I2 के साथ रिएक्शन किया एंड HNO3 के प्रेजेंस में, तो फिर इधर बनना चाहिए क्या RI। फिर मैं कहूंगा यहां पर भी अपने को एक ही दिमाग में रखना है कि HI नहीं बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए HI। अब रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगा, देखो ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ गया तो इधर बना देगा क्या रे बेटा H2O, क्या बना देगा H2O, और ये नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ गया तो ये बना देगा क्या NH3। अब रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हो, आराम से ध्यान देना, कंसेप्ट कैसा है। अल्किल एक ही है, इधर भी एक ही लिया मैंने, आयोडीन अभी इधर 2 है इधर 1, अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इधर 3 है, सामने अपने को 1 ही दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर अपन ले लेंगे क्या रे बेटा 3। अब वही बात अगर अपन नाइट्रोजन की करते हैं तो नाइट्रोजन इधर 1 ही है, सामने भी 1 ही है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इधर कितना है 1 और इधर 1, मतलब कितने हो गए 2। अब इधर 3 2 6 प्लस 3 कितना है 9, 9 में से सिर्फ इधर 1 है, मतलब 8 हाइड्रोजन इधर से आने चाहिए। तो 8RH कंबाइन विथ I2 एंड HNO3। अब 8 अल्किल ग्रुप है तो ये भी कितने होंगे 8, तो 8RI। ओके, 8 अल्किल आयोडाइड बनेंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ 3H2 एंड NH3। फिर भी आयोडीन बैलेंस नहीं है, देखो आयोडीन इधर कितने 8, इधर कितने दिखाई दे रहे 2, बैलेंसिंग के लिए 4। मतलब यहां पर अल्केन का हो गया क्या आयोडीनेशन, मिल गया क्या अल्काइल आयोडाइड। ओके, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर यूज हो सकता है, दैट इज नथिंग बट द HiO3। इसका भी मैं जनरल रिएक्शन आपको बैलेंस करके बताता हूं कि समझो RH है, इसको वापस ट्रीट किया किसके साथ आयोडीन के साथ, फिर यहां पर बन गया क्या बेटा अल्काइल आयोडाइड। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाके क्या बना दिया H2O, लेकिन ऑक्सीजन कितने 3, तो वाटर कितने बनेंगे 3। वही अगर आप हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो इधर कितने 3 2 6, 6 में से सिर्फ इधर 1 ही है, मतलब यहाँ पर कितने आने चाहिए 5। तो 5 अल्केन आयोडीन के साथ रिएक्ट हुआ और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट हुआ, बना दिया RI, दैट इज अल्किल आयोडाइड प्लस H2O। अब आयोडीन बैलेंस करते, आयोडीन इधर कितने 2, इधर 1 ही दिखाई दे रहा है जो अल्किल ग्रुप का अटैच है, लेकिन अल्किल ग्रुप तो 5 है, मतलब इधर कितने आने चाहिए 5। अब यहां पर 2 है, इधर 1 3, लेकिन इधर कितने 5, तो अपन इसको ट्वाइस लेंगे, 2 2 4 प्लस 1 5। अब देखो अल्किल ग्रुप बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सो यहां पर अपने को मिल गया क्या बेटा अल्काइल आयोडाइड। और ये था कौन अल्केन। अल्केन का आयोडीनेशन करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप HgO यूज कर सकते हो, HNO3 यूज कर सकते हो या HiO3 यूज कर सकते हो। इन दोनों के जनरल रिएक्शन आप जो भी अल्केन डालेंगे उसका अल्काइल आयोडाइड आपको मिल जाएगा विदाउट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसका दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप हाइड्रोकार्बन्स में, दैट इज फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन का यूज करके अपन अल्काइल हैलाइड्स कैसे बना सकते, देखो एकदम सिंपल पार्ट है। अगर हम अल्कीन की बात करते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर
अटैक कर रहा है कौन, HX। HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। इट में भी इधर HCl, HBr और HI। तो इधर का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब बनेगा क्या, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर इधर ये दो सिंगल बॉन्ड। एज इट इज बताया मैंने, सिर्फ एक बॉन्ड कम कर दिया। अब यहाँ की एक वैलेंसी कम हो गई और यहाँ पे एक वैलेंसी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो HX से एक जगह पे अटैच हो जाएगा कौन, H हाइड्रोजन, तो दूसरे जगह पे अटैच हो जाएगा कौन, X मतलब हाइड्रोजन। सो दैट बाय दिस सिंपल रिएक्शन अल्किन इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, अल्काइल हैलाइड्स। किसमें, अल्काइल हैलाइड्स। सिर्फ दिमाग में रखने का, जिधर कार्बन का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, एक कार्बन को हाइड्रोजन मिला तो दूसरे कार्बन को हेलोजन। ओके, तो ये अनसैचुरेटेड का सैचुरेटेड हो गया, लेकिन उसको हेलोजन अटैच है, मतलब नाम आएगा अल्काइल हैलाइड। क्लोरीन है क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन है आयोडाइड। अल्किन की अगर आप बात करेंगे तो दो तरह के अल्किन होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। तो पहले सिमेट्रिकल की बात करेंगे, फिर अनसिमेट्रिकल। पहले समझते सिमेट्रिकल अल्किन मतलब क्या, फिर उसके रिएक्शन भी देखेंगे। सिमेट्रिकल अल्किन मतलब ऐसा अल्किन कि जिसके दो इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब डबल बॉन्ड से अगर ब्रेक किया उसको, तो जो राइट साइड में पार्ट है वही पार्ट उसके लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल, इक्वल टू हाफ हो सकते हैं। अनसिमेट्रिकल मतलब जिसके इक्वल टू हाफ नहीं हो सकते। हाँ, तो सिमेट्रिकल समझते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ट्रीट किया HCl के साथ, सिंपल कंडीशन हीटिंग का, इधर का एक बॉन्ड ब्रेक, तो एक कार्बन को हाइड्रोजन और एक कार्बन को क्लोरीन, मतलब इधर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये बन गया कौन, इथाइल क्लोराइड। और जो स्टार्टिंग अल्किन था उसका नाम हो जाएगा क्या बेटा, इथीन। बात खत्म। या आप HCl के जगह पे HBr भी ले सकते हैं इसमें, तो क्या बनाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। HI लिया तो क्या बनाएगा, इथाइल आयोडाइड। एग्जांपल लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी सिमेट्रिकल है। यहां से ब्रेक किया तो इधर दो कार्बन है इधर दो कार्बन है, इसको ट्रीट किया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, समझो। आप ब्रोमाइड भी ले सकते हो, क्लोराइड भी ले सकते हो और आयोडाइड भी ले सकते हो। अब मैंने आयोडाइड ले लिया तो क्या होगा, देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो एक कार्बन को हाइड्रोजन मतलब इधर 2 और इसको अटैच हो गया, समझो क्या, आयोडीन। तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटील आयोडाइड, या IUPAC नाम होता है उसका 2-आइडोब्यूटेन। क्या होता है, 2-आइडोब्यूटेन। HBr का अगर एग्जांपल लेना है, समझो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन ले लिया और इथीन को ट्रीट कर रहे हैं अपन किसके साथ, HBr के साथ, फिर वही इधर का डबल बॉन्ड ब्रेक, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसको अटैच कौन, ब्रोमीन। जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। कुछ भी डिफिकल्टी नहीं अगर अल्किन कैसा है, सिमेट्रिकल। अब दूसरा टाइप है इसमें अनसिमेट्रिकल अल्किन। अभी अभी समझाया जिसके दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं वो सिमेट्रिकल, जिसके नहीं हो सकते वो कौन, अनसिमेट्रिकल। हाँ, कंसेप्ट को समझिए। जैसे समझो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ट्रीट किया किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो
इधर का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो अब इन दोनों में से किसी भी कार्बन को क्लोरीन अटैच हो सकता है। जैसे समझो इस कार्बन को क्लोरीन अटैच हुआ तो इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, मतलब CH3 CH2 CH2 Cl। ओके, अब दूसरी बात यह है, पॉसिबिलिटी दूसरी, कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 टर्मिनल कार्बन को क्लोरीन गए थे, इसमें अगर मिडल के कार्बन को क्लोरीन अटैच हो गया ऐसा, तो ये CH2 को एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, मतलब CH3। बात को समझिए, सिमेट्रिकल अल्कीन लिया तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया कि वहां पर क्या हो रहा है, देखो दो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। जैसे ये भी प्रोपाइल क्लोराइड है, ये भी प्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन ये स्ट्रेच चेन में है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, N प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये जो दूसरा कंपाउंड इसमें मिडल में क्लोरीन है, तो इसको अपन बोलेंगे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। पहले वाला N प्रोपाइल और दूसरा आइसोप्रोपाइल, अलग अलग है, डिफरेंस है, क्लोरीन के पोजीशन का डिफरेंस है। ओके, सीधे दिमाग में रखने का, अनसिमेट्रिकल। अब सवाल ऐसा है कि दो दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, लेकिन करेक्ट कौन सा, मतलब एन प्रोपिल करेक्ट है या आइसोप्रोपिल करेक्ट है, या कौन माइनर प्रोडक्ट है और कौन मेजर प्रोडक्ट है। इसके लिए 11 के सिलेबस में अपन ने डिस्कस किया हुआ कंसेप्ट है मार्कोनिकव्स रूल। मार्कोनिकव्स रूल ये बताता है कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है, तो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट उस कार्बन को अटैच होता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। जैसे इधर CH और CH2, इन दोनों में CH के पास कम हाइड्रोजन है, एक ही है, तो जो निगेटिव पार्ट है CH को अटैच होगा, CH2 को नहीं। मतलब N प्रोपाइल के चांसेस कम है, चांसेस ज्यादा किसके, आइसोप्रोपाइल के। तो आइसोप्रोपाइल को अपन बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, जो बनेगा अप टू 80%। एंड N प्रोपाइल को अपन बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट, जो बनेगा सिर्फ कितना, 20%, ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनिकव्स रूल। ओके, सिर्फ दिमाग में रखना है, निगेटिव पार्ट ऐसे कार्बन को अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। और एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटी नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड एक नंबर पे, तो इसको अपन बोलते हैं ब्यूट 1 इन। सिमेट्रिकल में अपन ने जो देखा वो ब्यूट 2 इन था, और ये ब्यूट 1 इन है। अब इसके साथ आप HCl भी रिएक्ट कर सकते हैं, HBr भी रिएक्ट कर सकते हैं, HI भी रिएक्ट कर सकते हैं। इधर भी दो पॉसिबिलिटी, इस कार्बन पे भी ब्रोमीन जा सकता है, इस कार्बन पे भी, उस हिसाब से प्रोडक्ट देखो, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो अगर इसको हाइड्रोजन मिला, मतलब ये CH2 अगर हो गया, तो इधर आ जाएगा कौन, ब्रोमीन, है? तो ये हो गया N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, प्लस दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें ऐसा है कि इस सेकंड कार्बन को भी ब्रोमीन मिल सकता है। मतलब कैसा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसको सेकंड कार्बन को ब्रोमीन मिल रहा है, मतलब इधर Br, तो यहां पर हाइड्रोजन, मतलब CH2 का CH3, तो ये N ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, इस हिसाब से दिमाग में रख। अब इधर मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करेंगे, HBr में निगेटिव पार्ट कौन है, Br माइनस, और वो उस कार्बन को अटैच हो सकता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अब CH और CH2 में देखेंगे तो CH के पास कम है, मतलब इसके साथ जाना चाहिए कौन, ब्रोमीन, और वो जा रहा है सेकेंडरी ब्यूटिल में।
तो सेकेंडरी ब्यूटील इज अ मेजर प्रोडक्ट, मतलब 80% बनेगा, एंड एन ब्यूटील इज अ माइनर प्रोडक्ट, मतलब बनेगा सिर्फ कितना 20%। ये आपको दिमाग में रखने का है कि कौन मेजर प्रोडक्ट है और कौन माइनर प्रोडक्ट है, और इसके लिए अपने को हेल्प करेगा कौन, मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके, एकदम सिंपल कंसेप्ट है मार्कोनिकॉफ्स रूल का, जो 11th के सिलेबस में आया था। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं या समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। अब इससे रिलेटेड और एक छोटा सा पार्ट है, आप मार्कोनिकॉफ्स रूल में HCl, HBr, HI तीनों में से कोई भी यूज करो सिमिलर प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन इसके अंदर ही अपन ने 11 में पढ़ा हुआ एक कंसेप्ट है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या करश इफेक्ट भी बोलते हैं उसको। अब पेरोक्साइड इफेक्ट और करश रूल क्या है, देखो एकदम सिंपल, ये मार्कोनिकॉफ्स के अपोजिट है। मार्कोनिकॉफ्स में क्या था, negative part of the reagent attached to that carbon atom which contain less number of hydrogen। अब उससे उल्टा मतलब क्या होगा, negative part of the reagent attached to that carbon atom which contain more number of hydrogen, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है उसको अटैच होगा। हाँ, अब इसमें खास दिमाग में रखने का, ये सिर्फ HBr के लिए यूज होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और सिर्फ HBr के लिए यूज होगा। हम देखो जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट किया HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लाइक H2O2, Na2O2 या बेंजोइल पेरोक्साइड। अब इधर क्या होगा, देखो इधर भी दो पॉसिबिलिटी, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये ब्रोमीन इसको भी मिल सकता है, मतलब इधर Br, तो CH का हो गया CH2। और दूसरी पॉसिबिलिटी अगर पकड़ के चलते हैं, CH3CH इधर CH2, ब्रोमीन सेंटर कार्बन को गया तो CH2 का क्या हो जाएगा CH3। इसका नाम क्या है, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। सिर्फ पॉइंट ऐसा है, अभी अभी अपन ने देखा HBr अगर इसके साथ रिएक्ट किया प्रोपीन के साथ तो N प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में मेजर प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल था, मतलब ब्रोमीन उस कार्बन के पास जा रहा था जिसके पास हाइड्रोजन कम है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इधर उल्टा होगा, मतलब क्या, ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब CH को नहीं मिलेगा CH2 को मिलेगा, मतलब अब मेजर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ्स रूल में मेजर प्रोडक्ट आइसोप्रोपिल था, अब एंटी मार्कोनिकॉफ्स में या पेरोक्साइड इफेक्ट में मेजर प्रोडक्ट होगा N प्रोपाइल, मतलब ये बनेगा कितना 80% और आइसोप्रोपाइल बनेगा सिर्फ कितना 20%। सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है, HBr में कंफ्यूजन हो सकता है अगर सवाल पूछा गया तो। HBr मार्कोनिकॉफ्स में भी है, HBr एंटी मार्कोनिकॉफ्स में भी है। सिर्फ मार्कोनिकॉफ्स वाला जो HBr था इधर कुछ भी नहीं था। ओके, पेरोक्साइड डाला तो पेरोक्साइड इफेक्ट बताएगा, ओनली HBr। HCl एंड HI में पेरोक्साइड डाला तो भी वो मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करता है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इसको ट्रीट किया HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दैट इज H2O2। फिर पॉसिबिलिटी CH3 CH2 CH इधर CH2, समझो ब्रोमीन आखिरी वाले कार्बन को मिला, मतलब इधर Br, तो CH का CH2 ये बन गया N ब्यूटाइल, स्ट्रेच चेन इसलिए N बोल रहे, ब्रोमाइड। वही दूसरी पॉसिबिलिटी CH3 CH2 इधर CH2 की जगह पे अभी आखिरी वाला CH2 की जगह पे हो गया CH3 और ब्रोमीन इसको हटाए, इसको बोलेंगे क्या रे बेटा, सेकेंडरी ब्यूटील ब्रोमाइड।
अब इधर भी अपने को ये दिमाग में रखने का है कि ब्रोमीन उस कार्बन को अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा। इन दोनों का सोचने का नहीं, क्योंकि उनका बॉन्ड थोड़ा ब्रेक हुआ, बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है तो इधर सोचने का, दोनों में से किसके पास गया। इन दोनों के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, इन दोनों का ब्रेक हो रहा है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करने का, किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इसके पास, मतलब n ब्यूटिल ब्रोमाइड इज अ मेजर प्रोडक्ट, मतलब इट गेट अप टू 80% and it get only 20%. Okay, thank you for watching the complete video. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.